नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईस्टवाल। सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। सियासत का सबसे पसंदीदा मौसम होता है चुनाव का मौसम, और उससे ठीक पहले आता है सियासी बगावत का मौसम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बगावत और दांव पेच का मौसम आ गया है। मायावती की पार्टी बीएसपी से निष्कासित 9 विधायक आज अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि जल्द ही ये सभी विधायक साइकिल पर सवार हो सकते हैं। बीएसपी की टिकट पर जीतकर आए ये विधायक अब समाजवादी पार्टी में अपना राजनीतिक भविष्य ढूंढ रहे हैं। बीएसपी ने भले ही पंजाब में अकाली दल से गठजोड़ कर लिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएसपी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चलता दिख रहा। पार्टी जमीन पर सक्रिय नहीं दिख रही है और उसने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते सीनियर विधायक लालजी वर्मा और अचल राजभर को भी हाल ही में निष्कासित किया है। तो सवाल इंडिया का में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या चुनाव से पहले बिखरा मायावती का कुनबा? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में आए मायावती के सबसे बुरे दिन? और यह सवाल पूछने की वजह यह है कि साफ दिख रहा है कि मायावती और उनकी पार्टी और मायावती की पार्टी पर उनका कहीं ना कहीं कब्जा ढीला होता नजर आ रहा है। पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। चलिए, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त राजीव राय, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और साथ में हमारे कर्नल दयाशंकर जुड़ गए हैं, जो कि दयाशंकर दुबे, जो कि नेता हैं बीजेपी के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव राय साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। तो क्या ये हम मानकर चलें कि जो मुलाकात करने आए थे वो जल्द ही आपके साथ आपकी पार्टी में बैठेंगे, साथ ही बन जाएंगे? देखिए, 4.5 साल के शासन के बाद चाहे बसपा हो, भाजपा हो या प्रदेश की आम जनता, सबकी उम्मीद और आशा बनकर उभरे हैं अखिलेश यादव जी। सब लोग अखिलेश यादव जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और इसी क्रम में अन्य पार्टियों के विधायक या सांसद या पूर्व मंत्री भी लगातार हमारे संपर्क में है। कब शामिल होंगे, कौन शामिल होगा, ये वक्त आने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के उच्च नेतृत्व निर्णय लेगा, और जब निर्णय हो जाएगा तो बड़े आदर के साथ आप लोग को भी सूचित कर दिया जाएगा। वो बात सही है कि जब औपचारिक निर्णय होगा तब आप बताएंगे, लेकिन चलिए, एक बात ये भी बनती है कि अगर बाहर के लोग आते हैं किसी भी पार्टी में, तो आपके अपने लोगों के लिए भी दिक्कतें हो जाती हैं। उन्हीं इलाकों के जो आपके अपने कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, उन सब के को साथ लेके चलना एक दिक्कत तो हो ही जाएगी। देखिए, स्वाभाविक है, जो हमारे पार्टी का किसी भी पार्टी का, हमारे पार्टी का किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता वहां होता है, लेकिन जब लक्ष्य बड़ा होता है तो हम लोग समाजवादी तो त्याग के लिए जाने जाते हैं। मैं स्वयं अपनी सीट 2019 में बसपा के खाते के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मैं चाहता तो वहां से लड़ सकता था, लेकिन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने गठबंधन कर लिया है। तो जैसे मैंने त्याग कर दिया पार्टी नेतृत्व का, हमारे अनुशासित पार्टी है, हमारी पार्टी में कभी टूट नहीं होता है। तो जैसे जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, मेरे ख्याल से सबको मान्य होगा, कोई आवाज नहीं उठेगी, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। और लक्ष्य है ये जो जुमलाबाजों की सरकार है, जो नफरत फैलाने वाली सरकार है, विकास के नाम पर खाली बातें करने वाली सरकार, इससे उत्तर प्रदेश की जनता को निजात दिलाना। और समाजवादी पार्टी एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की अपेक्षाओं पर खरा उतरें और जो उम्मीदें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, हमारे पार्टी से लोगों ने लगा रखा है, उस उम्मीदों को हम पूरा करें। ठीक है, चलिए, तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इससे एक चीज तो साफ हो जाती है, आप ये कंफर्म करें ना करें कि लोग आपके पास आ रहे हैं कि नहीं, एमएलए, इतना साफ हो जाता है कि आप तैयारी में जुट चुके हैं, और अच्छी बात है। यहाँ कर्नल दुबे, आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि तैयारी बीजेपी भी कर रही है, और ये हमने देख लिया था जितना आत्ममंथन इस वक्त बीजेपी में हुआ, सीएम से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं के बीच में, और ये सब सुर्खियां बनी। आपको क्या लगता है, अच्छी बात है कि दूसरी पार्टियां भी अब तैयारियां कर रही हैं, थोड़े गठजोड़ भी बन रहे हैं, थोड़ी पार्टी में फेरबदल और अदला बदली भी हो रही है कार्यकर्ताओं की? लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हर एक पार्टी अपने हिसाब से अपनी तैयारी करे। जोड़ तोड़ की राजनीति, इसको जितना हतोत्साहित कर सकते हैं उतना किया जाना चाहिए। राजीव भाई कह रहे थे, उनकी पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। आपने भी देखा होगा कि जब आदरणीय अखिलेश जी ने शपथ लिया मुख्यमंत्री जी की,
तो उसी मंच से तांडव हो गया और चाचा जी को नीचे उतार दिया गया। उसके बाद 4 साल सरकार चलती रही, 4.5 साल तक, और उसके बाद उसी चाचा से माइक छीन लिया गया और पिताजी को धकिया करके वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये तो है अनुशासन। खैर, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि राजीव भाई को शुभकामनाएं कि जिनको ये आत्मसात कर रहे हैं। भूलना नहीं होगा कि मीडिया, और आप चूंकि बहुत ही सम्मानित चैनल है, आपके माध्यम से ये चला जाना चाहिए पूरे प्रदेश को कि ये समाजवादी पार्टी है, बदले की भावना से काम करती है। आपको याद होगा ना कि मायावती जी के साथ इन लोगों ने क्या किया था गेस्ट हाउस में, और मायावती जी ने इनके 2 नेताओं के नाम सिर्फ बताता हूं, वैसे तो लिस्ट लंबी है। बलिया के एक नारद राय और एक अंबिका चौधरी जी हैं, दोनों लोग चले गए थे उधर। कहीं कभी न कभी तो इनको बदला निकालना ही है। वो कोशिश इनकी जारी है। लेकिन एक चीज कतई नहीं भूलना है कि दोनों पार्टियां पिछले चुनाव में एक हो गई थी, और फिर रिजल्ट क्या रहा आपने देखा कि बसपा नेता ने कहा कि मुझे सपा की जरूरत नहीं है, इनके वजह से हमारी सीटें कम हो गई हैं। लोग तो वही आ रहे हैं जो केंद्र बिंदु में बसपा के हैं, धुरी में वही लोग काम कर रहे हैं। राजीव भाई ठीक है, डाई हार्ड समाजवादी है, इनका स्वागत है, इनके विचारों का स्वागत है, लेकिन जो आ रहे हैं ना भैया, वो काकस लोग हैं। आप उनको लेकर के यदि उनके बल की सोच रहे हो तो आप तो पूरी पार्टी के साथ ही कर लिए थे। आपने क्या कर्म नहीं किया जब उनको मारने की सोची और उसके बाद पूरा परिवार जाकर पैर छू के प्रणाम करने लगा। मैंने वो भी मंच पर देखा है, सब कुछ देखा है। लेकिन यदि आप ध्यान रखिए कि कुनबे से किसी को तोड़ के लेंगे तो इससे किसी पार्टी का भला नहीं होता। एक आदमी 2 आदमी स्वेच्छा से चला है वहां ठीक है, लेकिन आप ये 9 लेकर के क्या कर रहे हैं? जो राय और जो एडवाइस आप दे रहे हैं उनको आपकी पार्टी भी तो वही करती है, कई प्रदेशों में करती है कि दूसरे की पार्टी से लेके आ जाए किसी और को, किसी और का कुनबा तोड़ दें। कोरोना काल में जब तक इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना लिया तब तक ये तांडव करते रहे। कर्नाटक में जब तक सरकार नहीं बना लिया तब तक तांडव करते रहे। तोड़ने का अपने आप लोग टूट के हमारे पास आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन प्रयास करके तोड़ना या बदले की राजनीति से तोड़ना ये उत्तम नहीं है। मुझे लगता है इसकी भर्त्सना भी की जानी चाहिए। खैर, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। जैसा समाजवादी पार्टी चाहे, बहुत पुरानी पार्टी है, मैं तो इनको शुरू से तब से जानता हूं जब सबसे पहले समाजवादी पार्टी बनी थी, जब जनता दल टूटा था, तब से देखता हूं। डेरा डालो घेरा डालो, राजीव तो बहुत ही शिष्टाचार वाले लोग हैं, ये तो अनुशासित कह रहे हैं, तो एक बार मैं विश्वास भी करता हूं इनकी बात के ऊपर। लेकिन क्या जवाब देंगे जब केडीसी स्टेडियम के अंदर देखा था आपने कैसे धमाका हुआ था? ये डेरा डालो घेरा डालो की पार्टी है। ठीक है, आप बुला रहे हैं, अच्छी बात है, बुलाइए, लेकिन चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के कतई नजदीक कहीं भी नहीं है। ये राजीव भाई मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आ जाऊं, बोलूं? अंजलि बोल सकता हूं भाई? कर्नल साहब, आर्मी के लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होती। जिस पार्टी ने अपनी पहचान बना ली है, एक विधायक हो तब भी हम सरकार बनाएंगे। कोरोना काल में आपने कोरोना फैला दिया कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। पूरे देश ने देखा कि दुनिया भर की सरकारें अपने लोगों को बचा रही थी और आप विधायक खरीदते थे। रिसॉर्ट पॉलिटिक्स आपने शुरू किया। और मैं आपको एक और बात याद दिला दूं कर्नल साहब, माननीय मोदी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो केशव भाऊ ठाकुरे को कैसे लात मारकर भगाया था और सीधे हवाई जहाज से जाकर गुजरात की राजधानी में पहुंच गए थे और बिना किसी पद पर रहते हुए विधायक बन गए। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मैं नहीं बोला। आदरणीय आडवाणी जी के साथ आप लोगों ने क्या किया, तो उस बातों पर मत जाइए ना। अभी कोई ऐसी सरकार है आदरणीय कर्नल साहब जिसके मुख्यमंत्री के खिलाफ 200 विधायक सदन में बैठ गए धरने पे, और आप अनुशासन की पार्ट किसी और को पढ़ाएंगे, पैसे के बल पर किसी और को खरीदेंगे, सरकार तोड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। मणिपुर में आपके कितने विधायक थे, अरुणाचल प्रदेश में कितने विधायक थे, कर्नाटक में कैसे आपकी सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है, किसी से छुपा नहीं। मैं कहूं या न कहूं, आप सफाई दें या न दें, पूरा देश देख रहा है। और आज भी आपके विधायक आप घोषणा कर दीजिए ना, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव के घोषणा कर दीजिए और पीछे मुड़ कर देखिए, आधे इधर होंगे आधे उधर होंगे, बीच में आप ही अकेले जा रहे होंगे। तो इसलिए हम जब किसी और के ऊपर उंगली उठाते हैं ना कर्नल साहब, तो मैं बड़ी विनम्रता से याद दिलाऊंगा कि भगवान के लिए जो मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में किया, मणिपुर में किया, अरुणाचल प्रदेश में किया, गोवा में किया, उत्तर प्रदेश वो धरती नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप खरीद कर लाएं तो लोग मन से आते हैं, मन से आते हैं क्योंकि आप नोट दिखाते हैं। हम नोट नहीं, हमारे पास ना नोट है ना हम दिखाते हैं। और संस्कार सम्मान हमें तो जनेश्वर मिश्रा के चरणों में बैठ चलिए राय साहब,
राय साहब, बिदकना- मैं आपको मौका दूंगी बिदकना- पूरा कर्नल साहब इसका जवाब देने का। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर रविकांत भी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत आपका जुड़ने का। ये जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की खींचतान जो चल रही है, और वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसलिए पुरानी पुरानी बातें भी बाहर आ रही है, लेकिन आपसे मैं इस वक्त की स्थिति का विश्लेषण चाहती हूँ। सबसे बड़ा अगर संकट किसी पे है तो वो बीएसपी पे है। यहाँ तो एसपी भी पॉजिटिव में है और बीजेपी भी पॉजिटिव में है, जो हमारे साथ बैठे हैं। बीएसपी की स्थिति इस वक्त बहुत बुरी होती नजर आ रही है, और खुद कभी कभार लग रहा है कुल्हाड़ी लेके अपने पैर पे ही मारी जा रही है। आप क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बात बीएसपी की जो राजनीति है उसको केवल एक दशक में अगर हम लोग देख लें, 2012 में वो पूर्ण बहुमत की सरकार में थे और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, तो एक दशक सिर्फ हो रहा है, और एक दशक में 206 विधायकों वाली पार्टी इस समय 7 विधायकों पर आकर के सिमट गई है। हालिया जो घटनाक्रम है जिसमें समाजवादी पार्टी में 9 विधायक जाकर के मुलाकात किए हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल राज्यसभा के चुनाव के समय पर ये 9 विधायक अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए गए थे और संभवतः उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए न्योता दिया था। लेकिन एक नई बात इस समय ये हुई है कि अभी अनिल राजभर और लालजी वर्मा जी, जो 2 लोगों को निकाला मायावती जी ने, वो 2 लोगों के नेतृत्व में, बल्कि मुझे जो जानकारी है लालजी वर्मा के नेतृत्व में ये 9 और 10 विधायक उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक विधायक की कमी है, माने अभी 9 तो 11 विधायक हो रहे हैं, एक 12वां विधायक बीएसपी से टूट करके आएगा तो वो एक नई पार्टी बनाएंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, ऐसी मुझे जानकारी मिल रही है। तो निश्चित तौर पर इसमें समाजवादी पार्टी को फायदा होते हुए दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं मायावती पर जो आरोप लगता है कि उनका एक तानाशाही रवैया है और वो एक सुप्रीमो कल्चर की पार्टी हो गई है। और हम लोगों ने देखा कि 14 अप्रैल 1984 को जो पार्टी बनी थी, जिसमें बहुजनों की आकांक्षाएं थी कि जहां उत्पीड़न, अत्याचार और भेदभाव मिटेगा, और वहां से जिस तरीके से उन्होंने उस पार्टी को बनाया था, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुस्लिम तबके आकर के जुड़े थे, खास करके बौद्धिक तबका आकर के जुड़ा था, और उसने ये उम्मीद पाली थी कि जो समाज में अन्याय और अत्याचार हो रहा है उससे हमको मुक्ति मिलेगी। लेकिन मायावती ने खास करके जो पहला उनका पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2007 में, और आप लोगों को जानकारी होगी 2006 में मानवर कांशीराम जी की मौत हो गई थी, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की, जो सर्व समाज की पार्टी बनने की कोशिश की, वो पहला मौका था जहां पर वो वैचारिक रूप से रविकांत जी, एक तरह मैं से आपको माफ कीजिएगा, यहाँ रोक रही हूँ। जी बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम रह गया। जाते जाते, क्योंकि मैंने कर्नल साहब को कहा था मैं उनको मौका दूंगी, मेरे पास 30 सेकंड है। कर्नल साहब, अपने जवाब दे दीजिए। दूसरा ये भी कि जो पैटर्न मायावती का रहा है कि एमएलए से बात नहीं करती, कोई किसी की सुनती नहीं, कहीं वो आपकी पार्टी में भी ना बनता जा रहा आपके स्टेट में? मैं यहीं से शुरू करता हूं जो आपने सवाल का आखिरी हिस्सा पूछा है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ मंथन करती है, सबसे बात करती है। मुख्यमंत्री मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी यदि समय मांगता हूं तो तत्काल मिलता है, हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो बसपा का मैंने देखा है, बसपा से हम कोई कंपेयर नहीं करेंगे। जहां तक प्रोफेसर रविकांत की बात है, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी से आते हैं, आई रेस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट फिर एक बार मैं जरूर राजीव, चूंकि मेरे दोस्त भी हैं, मैं मानता भी उनको बहुत हूं, मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि ये तोड़ फोड़ की राजनीति अब तो बंद कर दीजिए। समाज में जाइए, समाज के साथ रहिए। और सर, आप कोरोना की बात करते हैं, सर कोरोना की बात हम कभी नाराज नहीं होते। आपको आपके पार्टी वाले सुनिए मेरी बात को, उनकी पूरी राजनीति वही है। एक कोरोना की जो बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की सरकार ही जो है ऑक्सीजन ट्रेन से लेके, ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त नहीं रह गया है। उसकी जो प्रशंसा हुई है, आप सबसे माफी चाहूंगी, यहाँ पे मैं रैप करूंगी इस डिस्कशन को। आप सब साथ में आए, हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया उसका। लेकिन नजर हमारी बनी रहेगी कि आखिर ये जो विधायक हैं वो जाते कहाँ हैं, क्या अपनी पार्टी बनाते हैं या एसपी के साथ जाके उन्हीं के साथ बैठते हैं।